नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और जैसा कि विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति का 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्ट हो रहा है 8, 9, 10 जनवरी को। आज उसी के लिए हम आमंत्रित करने आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार, कवित्री, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता भी किरण खेरुका। किरण खेरुका जी की अब तक 6 पुस्तकें आ चुकी हैं जो हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो नमस्ते किरण जी। नमस्कार जी। धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। तो हम चाहते हैं कि पाठकों को थोड़ा संक्षिप्त में आप बताएं किरण खेरुका जी की ये शेखावटी की कहानियाँ, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। ये पहली पुस्तक है, आप इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में। मैं बचपन में राजस्थान में रहती थी और वहाँ पिलानी में, शेखावाटी में, तो वहाँ पर न तो कोई बिजली थी न पानी था जी। कुछ नहीं था, पर हम लोग कभी बोर नहीं होते थे। क्या बात। क्योंकि मेरे नाना जी के पास में रहती थी। 1942 का टाइम था जी। तो कहानियाँ होती थी बहुत रात को जी। अच्छा। तो मुझे याद थी, वो बार बार हम लोग दोहराते थे। फिर मैं पिलानी जाती रही अक्सर, और वहाँ हम कहानी कहने वाला आता था रात को, वो कहानियाँ कहता, हम बच्चे सब सो जाते थे। 8-10 मामा के, बुआ के, सब बच्चे लोग लाइन से हमारे पलंग में, और वो कहानी कहता था जी। तो फिर बहुत मज़ेदार थी और शिक्षा भी थी उसमें। तो गई फिर पिलाने, तो मैंने कहा कि कोई कहानी कहने वाले को बुलाओ। बोला अब तो कोई नहीं है। अच्छा। और ये कहानियाँ लुप्त हो रही थी। ओह, अच्छा। तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी कहानियाँ थी, शिक्षाप्रद भी थी और मज़ा भी आता था। तो मैंने उसकी सबकी एक लिस्ट बनाई याद करके, और फिर उनको लिखना शुरू किया। क्या बात। कलकत्ता से कुवैत ने सूडान जाते टाइम कुवैत में एक रात में मैंने 15 कहानियाँ लिखी। अरे अच्छा। तो ये इसके बारे में थोड़ा। हाँ जी, तो इसमें कहानियाँ हैं, जाटों की हैं, और बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ हैं। एक था, जट रे जट तेरे सिर पर खट। अच्छा। बोला तेली रे तेली तेरे सिर पर कोलू। अच्छा। बोले ऐसे मिला नहीं, राइम नहीं मिली। बोले उससे क्या, बोझ तो मरे ही गो। अच्छा। मैंने इस तरह की बात थी। तो ये पहली पुस्तक थी, उसके बाद फिर दूसरी। अब ये आपकी अकबर, बीरबल, विनोद। नहीं, अकबर वृहद। हाँ, वृहद, अकबर, बीरबल, विनोद। हाँ। इसके बारे में आप बताएं मैडम। ये मुझे एक किताब आज के 72 वर्ष पहले एक किताब मिली जो कि बनारस से प्रकाशित थी, अकबर, बीरबल, विनोद की। वो बहुत सारे उसमें उर्दू के शब्द थे, पर उसमें बातें बहुत ही अनयूजुअल थी, और वो किताब एकदम फट रही थी जी। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो मतलब अच्छे संदेश, प्रेरणा थी उसमें। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि लिखा जाए इसको। तो मैंने पूरा उसको थोड़ा उसको हिंदी में रूपांतर किया जी। वो और जो प्रचलित थी वो कहानियाँ लेके जितनी भी आई मैंने लिखी। और इसमें एकदम शुरू में एक कहानी है, उसमें है खुदा के कितने बेटे। राजा ने पूछा, मेरे नाना जी कहा करते थे मारवाड़ी में, वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि उसके साला बना था मंत्री, तो बोला कि ये क्या बात हुई, अब राजकाज की बात तो पूछते नहीं, अब खुदा के हैं, सभी तो खुदा के हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे नाना जी कहानी कहा करते थे। क्या बात। तो वो इसमें पहले में मैंने मारवाड़ी में ही लिखी है, और लास्ट में एक है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते जी। वो मेरे पोते ने बताई मुझे। अच्छा, क्या था? वो था कि राजा, क्या नाम है पोते का? वो मेरे पोते का श्रीवर खेरुका। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? तो उसने, वो आया था अमेरिका से, मैंने उसको किताब दिखाई, बोले दादी इसके अंदर मैं वो कहानी लिखूं। तो मैंने इसको फिर लिख के और इसको ऐड कर, मैं चिपकाया। उसने कहा कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। बीरबल के घर में लड़की हुई, उसने नुक्का लगाना छोड़ दिया। बादशाह ने कहा क्यों? बोले भी मेरे लड़की हुई है तो बदनामी तो उठानी है। तो क्या बात करते हो, मैं शादी करूंगा तुम्हारी बेटी की। बोला आप कर लीजिए, तुम लगा लिया शादी। पहले तो 10-11 बरस में हो जाती थी। तो बोले कि क्यों? बोलो बीरबल राजकुमारियों से भी ज़्यादा शादी शाहजादियों से की है। बोला हुजूर जरा बाहर तो पूछवा लीजिए सबको कि कैसी लगी। तो बोले गांव वाले बोले कि शादी तो बहुत ज़ोरदार हुई, और जाते टाइम उन्होंने घड़ों के अंदर मोहरें भर के रख दी बादशाह ने
कि जिसका मन हो निकाल के ले जाओ। जी। तो बोले साहब घड़े का मुंह बहुत छोटा था। अच्छा, जी। मतलब कोई कमी तो रही है। तो फिर मेरे पोते की वो कहानी मैंने लास्ट में लिखी। और आपकी तीसरी पुस्तक है जीवन। जीवन में क्या जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं, समाधान और जो संघर्ष, उस तरह की बातें हैं क्या इसमें? हाँ जी, इसमें जीवन में तो बहुत विधाएं हैं ना। तो मैंने लिखा चंचलम ही मन है कृष्ण। जी। तो कभी तो उदास हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, जी। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी तो नियंत्रण के लिए भी बात होंगी कि इंसान को हाँ, अपने है आप ना, में नियंत्रण रखना है जीवन मैंने चलाने के लिए। एक लिखी, मैंने अपनी वसीयत लिखी थी। अच्छा। कि मैं, ये दुनिया है ना, ये कुत्ते की पूंछ है जी। ये कभी सीधी नहीं होगी, इसलिए तुम लोग है ना कभी इसको सुधारना मत। अच्छा। बस तुम अपना ये रखना, याद रखना कि मेरा मतलब कहाँ सिद्ध होता है, वो याद रखना। क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होने वाली। इस तरह की मजे मजे की, बहुत हंसी की भी हैं। और फिर जीवन के प्रति तो मैंने लिखा था कि ये आदान प्रदान है। जी। जीवन सुख दुख हानि लाभ का नाम है, आते जाते रहते हैं। जी। आओ फिर हम हिल मिल कर एक प्लान बना लें। जी। जब सुख मुझसे मिलने आए, जी। मैं उसे तुमसे बांट लूं। वाह। और जब दुख आए, उसे तुम बांट लेना। वाह, क्या बात, बहुत अच्छी देखना विधाता अपनी नीति से कितना अचंभित हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। दुनिया रंग रंगीली, ये चौथी पुस्तक है। अब इसका भी विषय अलग है, इसके बारे में भी आप बताइए। इसमें बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं जो जीवन से जुड़ी हुई हैं। उसमें आप मजा आएगा आपको। रंग रंगीलियाँ मतलब क्या है इसमें? ये रंग रंगीली है, उत्सव है, त्योहार है। उत्सव भी है, त्योहार भी है। कोई बहुत होशियार है, कोई बहुत बेवकूफ है। अच्छा। तो मेरे यहाँ एक आती थी धोबन। अच्छा, क्या बात। वो बड़ी होशियार थी। अच्छा। वो इस्त्री करते करते इन लोगों को बोल के अपने बच्चों को सऊदी अरेबिया भेज दिया, पैसा बना लिया। हाँ। और एक वहीं और थी दूसरी मुनिया, वो इतनी बेवकूफ़ थी कि वो दुखी हो गई, मर गई। हमारी बात ही नहीं मानती थी कि भाई अपना थोड़ा संभालो। और तो जैसे जीवन के उतार चढ़ाव वाले रंग हैं इसमें। हाँ। वाह। और कहानियाँ भी हैं जी। कि जैसे बनारस की मस्जिद और इलाहाबाद का शेषनाग मंदिर, सबका एक है, पैसा दे दीजिए और आप सफाई के लिए मत बोलिए, उसको अच्छा होने के लिए कुछ मत बोलिए, बस आप पैसा दे दीजिए। वाह। तो मैं उधर गई तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई दिल्ली से आई हूँ, तो बस हाथ जोड़कर फरियाद करने लग गए कि हमारे लिए कुछ करिए। कोई ऐसी विशेष मांग नहीं थी, बस आदतन बड़े आदमी के सामने झुकने की आदत। वर्षों से सामंती युग में गुलामी में जीने से आत्मसम्मान जाता रहा। चारों तरफ मस्जिद के अंदर कबूतरों की मीट के ढेर। मुझे बड़ा बुरा लगा, निठल्ले बैठे बैठे सरकार को गुहार लगाते हैं। मैंने जरा रौब जमाते हुए कहा कि आप इतनी गंदगी में बैठे हैं तो क्या दिल्ली आकर यहाँ झाड़ू लगाएगी क्या? वो कौन से कम थे, बोले हुजूर ये तो रात रात में सब गंदा हो गया। तो इस तरह की बड़ी मजेदार। पांचवी पुस्तक है भारत तब से अब। मतलब भारत तब से अब तक तो काफी बदल गया है ना? तो इसमें क्या मतलब मेरा आशय ये था, बदलता भारत है इसमें? नहीं, मेरा आशय ये था कि जब स्कूल में आज भी जी मुगलों की अपने ए से लेके जेड तक अपना पकड़, दिल्ली में ये है वो है, ताजमहल है, लेकिन हिंदुस्तान कितना ग्रेट था ये आज तक न तो किसी ने बताया और न पढ़ाते, आज भी नहीं पढ़ा रहे। तो मुझे बहुत दुख होता है। वो नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जी डिस्कवरी कौन पढ़ाता है? वो नहीं पढ़ाता ना? नहीं, उसमें भी देखिए इतनी बड़ी कोई जल्दी पढ़ेगा नहीं। तो मैंने 1.5 पेज में, एक पेज में अच्छा सारा लिखा, 10,000 वर्ष पुराने से लेके। ओह अच्छा 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 ऐसा। और उसकी खाली 1.5 पेज की है, 2 पेज की, साथ में मैंने फोटो दी हैं। 10,000 द्वारका जी कहाँ थी? ईसा पूर्व के भी 5,000 साल पहले। ईसा पूर्व के 8,000 वर्ष। 8,000 वर्ष पहले। अब तो और भी ज़्यादा पुराना तो बता रहे हैं। तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे उसके बताए और उसको मैंने लिखा कि टीचर्स होती हैं स्कूल की और माँ बाप, उन लोगों को अपने बच्चों को कम से कम ये कहानियाँ सुनानी चाहिए। जिसमें मैंने खंबात की खाड़ी की सभ्यता, इट्स सपोज टू बी 10,000 ईयर्स
जी। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वाह। वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, चालुक्य वंश, क्या किसी को पता ही नहीं चालुक्य किसी को वंश। नहीं पता बाकी। पल्लव वंश, चोल साम्राज्य, गुप्त, राष्ट्रकूट, भक्ति मार्ग, नालंदा विक्रमशिला विद्यालय, आसाम में अहोम्स थे, भारत में इस्लाम, विजयनगर, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, राजपूत, सिख लोगों के बारे में किसी को पता नहीं। तो मैडम ये जो आपने लेखन में, इसमें तो 3-4 साल लगे होंगे इस पुस्तक में? नहीं, मैं तो रात दिन लिखती थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जी। और इतना मुझे ये तो शोध का विषय है, आपने जो संग्रह किया होगा। हाँ, सारी जानकारियाँ, ये निश्चित रूप से बहुत। सिखों की तो मैं 4 हिस्ट्री की किताब मंगाई मैंने। अच्छा। उनको खुशवंत सिंह की बेस्ट थी, जी। अंग्रेज़ों की लिखी हुई भी थी उनमें, वो कोई ख़ास नहीं थी। तो मैंने जब पूछा कि गुरु तेग बहादुर कौन थे, नहीं शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है, बोला साहब चांदनी चौक में है और वहाँ बस स्टैंड भी है। मैंने कहा भाई है क्यों? ये किसी को पता नहीं था कि औरंगज़ेब ने उनको इस्लाम कबूल नहीं करने के ऊपर में उनकी गर्दन काट दी थी। जी। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। जी। उसके बाद में उनका लड़का गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 लड़कों को मार डाला। जी। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह ने 4 लड़के मर गए, तब उन्होंने खालसा धर्म को शुरू किया। तब उन्होंने तलवार उठाई और उन्होंने बंदा बोल के एक क्षत्रिय हिंदू था सन्यासी, उसको पकड़ा कि तुम बदला लो इन लोगों से। क्या बात। तो उसने बंदा ने फिर जो मारकाट मचाई, उसको बहुत कष्ट दिए, फिर वो पकड़ा गया था। जी। जी। पर मैं तो एक टाइम में इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई, मैं बोली मैं भी सिख धर्म अपनाऊंगी। जी। हाँ। अच्छा। क्योंकि दिस स्टूड अप अगेंस्ट मैंने औरंगजेब, विच वॉज द पिनेकल ऑफ देयर मैंने पावर। तो इसलिए मुझे सिखों के प्रति बहुत आदर है। क्या बात। आपकी छठी पुस्तक यत्र तत्र, ये इसके बारे में बताएं। इसमें क्या हुआ कि अब मैं इतनी बड़ी हो गई। हाँ जी। और जितनी पहले इकट्ठी कर रखी थी कहानियाँ वगैरह, जी। वो लिखी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लिखना था शिवाजी का पत्र जय सिंह के नाम। जी। तो उन्होंने एक पत्र लिखा था, वो आज भी अपने दिल्ली में रखा है। और इसी तरह बहुत सारी हैं। वैष्णव जन के बारे में लिखा, हैदराबाद के बारे में लिखा, जो कि बिरला जी ने अभी, बिरला जी को जब वो चला गया था राज्य उनका मुसलमानों का, तब उन्होंने कहा कि इसके नौबत पहाड़ के ऊपर में क्या बनाया जाए। लोगों ने तरह तरह से ऑफ़र दिए, तो इन्होंने वहाँ मंदिर बनाया और वहाँ इतना सुंदर उन्होंने वेदशाला बनाई है और बहुत उसको इतना संपन्न कर दिया है कि आज आपको गर्व होगा। ये किरण जी, आपकी जितनी पुस्तकें हैं, एक तो प्राचीन संस्कृति, महापुरुषों पर है, इतिहास पर है, इस तरह के, तो इनमें बड़ा शोध करना पड़ता है। बाकी तो कविताएं, कहानी, उपन्यास, तो ये आपके विषय, ये विशेष रूप से इन्हीं में आपकी रुचि रहती है। और अगली जो 7वीं पुस्तक है वो किस विषय पर आधारित हो? वो मुझे मारवाड़ी के जो गीत हैं वो आजकल प्राय लुप्त हो रहे हैं। इवन हम लोगों के यहाँ जो मारवाड़ियों में राजस्थान में शादियाँ होती हैं, उसमें भी सिनेमा के गानों पर बहुत ही भद्दे कपड़े पहन के और डांस करती हैं लड़कियाँ, तो मुझे बहुत शर्म आती है। और हमारी जो एक बहुत अंतरंग फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो इन गीतों में हैं, वो सारे खोते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने उन गीतों को पुनर्जीवित करने के लिए 2 बहुत प्रसिद्ध गायिकाओं से गवाए हैं। कौन कौन है? एक तो कलकत्ते में है, क्या नाम, सोमा घोष? नहीं, एक है, उनसे भी गवाए थे पर उनकी बहुत कड़ी थी, तो मैं बोली आप रहने दीजिए। फिर एक मारुति मोहता, और यहाँ पर संजीवनी है जी, उससे गवाए हैं। तो उनके जो भाव हैं और उनकी जो निहित उसके अंदर में भावनाएं हैं एक छोटी लड़की और लड़कों की, वो आजकल है ही नहीं। एवरीथिंग इज सो प्रैक्टिकल, आई लव यू एंड यू लव मी, और नहीं करा तो जाओ भागो। तो आज के युवा लेखकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? काफ़ी अच्छे लिख रहे हैं आजकल तो, बल्कि शिवानी से शिवानी मुझे बहुत पसंद थी जी, क्योंकि उसके जैसी
मनोविज्ञान को जानने वाले कोई रेयर ही हैं। और एक राजेंद्र जी केडिया बोल के कलकत्ते के लेखक हैं। जी दूसरा मैंने विजयदान देंथा के शिष्य हैं वो। देंथा, जी। तो वो मारवाड़ी राजस्थानी जिनकी पहली हिंदी पिक्चर हुई, उनकी उपन्यास में पहली फिल्म भी आई है। पर जो मनोविज्ञान का राजेंद्र जी के अंदर में उन्होंने जो चित्रण किया है वो बड़े अनूठा है। पर बहुत ही मुझे दुख है कि हमारे खुद के बच्चे आजकल सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ते हैं, गाने भी इंग्लिश ही गाते हैं, खाना भी वही खाते हैं, कपड़े भी वैसे ही पहनते हैं। तो आखिर में अपने देश का कुछ तो रखना पड़ेगा। तो मैंने वो गीत करवाए हैं, वो किरण खेरू का बोल के अभी थोड़े से अपलोड हुए हैं ऑन यूट्यूब। जी थोड़े से गीत हुए हैं और बहुत से होने की बात। जो आपने जब शुरुआत की थी, जब वो साहित्य में और आज में क्या बदलाव आया है कुछ? अभी जब से बीजेपी आई है तब से वापस थोड़ा सा हिंदी के प्रति प्रेम जगा है। अच्छा। क्योंकि वो लोग बहुत हिंदी बोलते हैं अपने से जी। और अपना हिंदी पहनावा पहनते हैं जी। और भारत माता राष्ट्रवाद की बातें फिर से हो रही हैं। जी। हमें शर्म नहीं आती कि हम हिंदू हैं। जी। तो हम क्या मरते ही जाएं क्या हिंदू हैं बोल के? तो मैंने फिर से एक जोश आ रहा है यंगस्टर्स में आ रहा है। और मुझे बहुत शौक है। और जब रामलला का मंदिर बनना शुरू हुआ तब मैंने मेरे बच्चों से कहा कि अब मैं बहुत सुख से मर सकूंगी। सच कहती हूँ कि ऐसे उन लोगों से प्रताड़ना सहते 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 800 वर्ष से अब दुख से भर गए थे हम। चलिए धन्यवाद जी। आपकी 7वीं पुस्तक का भी इंतजार रहेगा। आप मेरी इसमें से काटिएगा मत, क्योंकि मेरी जो प्रखर बातें हैं नहीं बिल्कुल शायद सबको पसंद नहीं आए। नहीं बिल्कुल कटेगा, अभी के अभी डलेगा वो तो। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।